तो हम इस हाउस को मॉडल करने के लिए सबसे पहले हम क्यूब को लेंगे और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा एक्स एक्सिस में स्केल करेंगे। तो हम सबसे पहले एन दबाते हैं और सबसे पहले हम जाएंगे यूनिट्स में, यहाँ पे इम्पीरियल्स को चूज़ करेंगे, फीट को चूज़ करके आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस को कर लेंगे हम इसको अप्रॉक्स 30 फीट, ड्यू टू ये घर मुझे 30 फीट का लग रहा है। ड्यू टू हमने ये एआई से जनरेट किया है तो हम ज़्यादा इस पर नहीं करेंगे, हम इसका फ्रंट मॉडल करेंगे बिकॉज फ्रंट इमेज है, फ्रंट से हम इसको देखना है। तो सबसे पहले हम इसका बेस हाइट रख लेते हैं 12 फुट। जेड एक्सिस पे हम 12 एंटर कर लेते हैं। जेड पे हम करेंगे 6, बिल्कुल ये हमारे प्लेन के साथ मर्ज हो जाएगा। एक प्लेन ऐड कर लेते हैं और इसको स्केल कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे, और स्केल वाई एक्सिस में इतना। तो हमारा प्लेन आ गया यहाँ पे। और सबसे पहले ये हमारा हाउस है, टैब दबाएंगे, यहाँ पे हम 3 कट लगा लेते हैं। 10 फीट का कट लग गया। इसके बाद हमारा ये हाउस है और इसके बाद हम क्या करते हैं, जो आगे वाले पोर्शंस हैं इसको हम करेंगे यहाँ से अप्रॉक्स एक्सट्रूड कर लेंगे वाई एक्सिस पे 5 फीट। माइनस दबाएंगे, आगे की तरफ एक्सट्रूड हो जाएगा। फिर चलते हैं यहाँ पे हम अपने इमेज के पास। इमेज को थोड़ा सा यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ आने के बाद अब हमारा घर कुछ ऐसा दिख रहा है। तो हम सबसे पहले इसका टॉप एंगल बनाते हैं। तो इसके टॉप को बनाने के लिए आई डोंट थिंक, सिर्फ आपको इसको क्लिक करना है, टैब दबाना है, और मैं एक कुछ टिप्स यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको दोनों एज को, यहाँ से सारे एज को पकड़ के क्या करना है, एक्सट्रूड कर लेते हैं। एक्सट्रूड कर लेते हैं हम इसको, अप्रॉक्स इतना एक्सट्रूड करना है। और यहाँ क्या करना है, 2 दबाना है, इसको 2 एज को पकड़ा, मर्ज एट सेंटर। सबको पकड़ के मर्ज एट सेंटर कर लेते हैं। तो ये कुछ नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा नहीं, फुलफिल नहीं होगा ये। तो हम एक काम करते हैं, हम 3 होल्ड करते हैं, पहले इसको पकड़ते हैं और मर्ज बाय डिस्टेंस कर लेना। वर्टेक्सेस रिमूव हो जाएंगे, एक्सट्रूड कर लेते हैं। और क्या करना है, बस आपको यल एज पकड़ना है, 2 दबाना है, यल एज पकड़ना है और एक्स दबा के डिसॉल्व एज कर लेना है। यल एज पकड़ना है, एक्स दबा के डिसॉल्व एज कर लेना है, एक्स में डिसॉल्व एज कर लेना है। तो हमारा बेसिक सा बन चुका है, जिसमें हम इस वाले एज को पकड़ेंगे और इस व्यू से आ जाएंगे। और यल एज बस यहाँ तक है, तो हम इस व्यू से इसको थोड़ा सा आगे करने वाले हैं। क्या करेंगे, हम यहाँ से 3 होल्ड करेंगे, इन सब फेसेस को पकड़ेंगे, इस एक्सिस पे आ जाएंगे। थोड़ा सा हम इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं, इसी फेस पे एक्सट्रूड कर लेंगे ड्यू टू हमारा ये है। और फिर हम इसको फिर पकड़ेंगे, इस वाले एज को, और इसको भी एक्सट्रूड कर लेंगे इसी के अलाइनमेंट में। हम इतना एक्सट्रूड कर लें तो जिससे हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अब हम बनाने वाले हैं ये वाला पोर्शन जो हमारा रिमेनिंग है बेस का। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके बाकी एरिया को बना लेता हूँ। मैं 2 पकड़ता हूँ, इस वाले एज को पकड़ता हूँ, कंट्रोल बी करता हूँ और एक एरिया आ जाता है हमारे पास। और मैं यहाँ पे डोर के लिए एरिया इतना ले लेता हूँ और सिंपली 3 होल्ड करूँगा। ये वाला एरिया जो हमारे पास आ जाता है, इसका हम बनाने वाले हैं विंडो। तो इस पे हम विंडो बनाने के लिए एक लूप कट लगाएंगे ऊपर पे, यहाँ पे, क्योंकि दोनों तरफ सेम हाइट का विंडो बनाना है। एक लूप कट लगा देंगे यहाँ पे, 3 होल्ड करेंगे, ये वाला पकड़ेंगे। और हमारा जो विंडो है वो कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे आपको इमेज में। तो हम थोड़ा सा रेफरेंस यूज़ करेंगे और थोड़ा अपना बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक और लूप कट लगाते हैं यहाँ पे अप्रॉक्स
और यहाँ पे मुझे लगाना है 3। तो अब हमारे पास आ चुका है 3 फेसेस। क्या करूँगा मैं यहाँ पे इंडिविजुअली कर लूँगा। यहाँ पे आई दबाता हूँ और फिर एक और आई दबाना है आपको, इंडिविजुअली आ जाएगा आपके पास। एक साइड व्यू में आ जाना है, स्केल Z करना है, आपका कुछ इस टाइप का ये बन जाएगा। ये होने के बाद आपको बस इन सब फेसेस को पकड़ना है और सबसे पहले अंदर की तरफ एक्सट्रूड करना है इनको, और यहाँ तक इतना एक्सट्रूड कर दें और फिर डबल क्लिक अल्ट होल्ड करके डबल क्लिक करें तो ये लूप सिलेक्ट हो जाएगा। आपको इन सब लूप को सिलेक्ट कर लेना है और एक एक्सट्रूड कर लेना है वाई एक्सिस पे। थोड़ा सा मैं वाई एक्सिस पे एक्सट्रूड कर लेते हैं तो मिरर के फ्रेम जैसा लुक आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। साइड व्यू से यहाँ तो पता नहीं चलेगा। सिमिलरली हम ये चीज़ यहाँ पे भी कर लेते हैं। इन सब फेस को पकड़ेंगे, डबल आई दबाएंगे और डबल आई दबाएंगे, इतना स्केल Z एक्सिस पे करेंगे, थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेते हैं Y पे, Y एक्सिस पे अंदर की तरफ। सिमिलरली सरफेस को फिर से पकड़ेंगे, एक्सट्रूड कर लेते हैं बाहर की तरफ थोड़ा सा। तो हमारे 2 विंडो बन चुके हैं। अब बारी आती है हमारे गेट की। तो हमारा गेट रेक्टेंगल में ही है, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इस फेस को पकड़ना है, इस फेस को पकड़ना है, थोड़ा सा एक्सट्रूड करना है वाई की तरफ, नहीं थोड़ा सा कर लेते हैं पहले। इसको आई दबा के इंट्रूड कर लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रूड कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता दोनों फेस को पकड़ना चाहिए। पहले मैं 2 दबा के ये एज को डिसॉल्व कर लेता हूँ, एक सिंगल फेस बचा है। इसको थोड़ा सा मैं आई से इंट्रूड कर लेता हूँ, एक्स दबाऊंगा। आई दबाने के बाद मैं एक्स से दबाऊंगा तो ये एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम यहीं पे इसको कर लेते हैं। मैंने आई दबाया, फिर राइट क्लिक किया, स्केल एक्स कर लेते हैं तो हमारा इजीली यहाँ से हो जाएगा ये वाला फेस अंदर की तरफ। अब इस फेस को करेंगे हम आई से थोड़ा सा इंट्रूड, स्केल स्केल Z करके थोड़ा सा लाइन हमें लाइन कर लेंगे तो हमारा कुछ ये ऐसा सा निकल के आ रहा है। अब हम पहले अपने डोर को देखते हैं। तो हमारे डोर का चारों तरफ फ्रेम है, नीचे की तरफ फ्रेम्स नहीं है। तो हम फिलहाल की तरह इसको स्केल Z कर लेते हैं। थोड़ा सा Z करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर ही रखते हैं और GZ दबा के नीचे ले आते हैं तो हमारा कुछ ऐसा दिखने वाला है। स्केल एक्स करेंगे, एक्स एक्सिस पे स्केल हो जाएगा। फिलहाल मैं इस वाले फेस और इस वाले फेस को पकड़ के थोड़ा सा एक्सट्रूड करूँगा, वाई एक्सिस पे थोड़ा सा बाहर आ जाएगा ये। इस सब फेस को पकड़ूँगा और फिलहाल की तरह तो मैं के दबा के यहाँ से यहाँ तक को कट लगा के, ये कट नहीं लग रहा है तो इसको अब लीव करें, स्पेस दबाएं, आर दबाएं और एक लूप कट मार ही लें। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई कट नहीं लग रहा है। मैं पी दबाऊंगा, सेपरेट करूँगा, इस डोर को पकड़ूंगा और साइड व्यू में आऊँगा, इस पेज को पकड़ूंगा, आइसोलेट मोड में आ जाऊँगा, इमेज को पकड़ूंगा, यहाँ पे ले आऊँगा और इस डोर को देखता हूँ कैसे बनाना है आगे। तो ओरिजिनल दबाएं, ए दबाएं, मर्ज दबाएं और डिस्टेंस कर लें या फिर 1 दबाएं और इस वाले वर्टेक्स को के फिल कर लें तो आपका लुक कट ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं काम करता हूँ ये वाले फेस को डिलीट करके ओनली फेस को डिसॉल्व फेस को कलेक्ट करते हैं, नहीं हो रहा तो मैं काम करता 2 पकड़ूंगा, ये वाला एज पकड़ूंगा, फिल कर दूंगा और ये वाला एज पकड़ूंगा, ये वाला एज पकड़ूंगा, फिल कर दूंगा। इसको हाइड कर देते हैं, इसको 3 दबा के ये वाला फेस हाइड कर लेते हैं, ये वाला फेस हाइड कर लेते हैं, इस वाले को डिलीट कर लेते हैं।
अल्ट हाइड कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल आई दबाते हैं और ये वाला फेस को डिलीट कर लेते हैं। अब हमारा फेस ये अलग हो चुका है। ये कभी कभी आपको इशू आ जाएगा, तो इन सब इशू के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें अपने मॉडल्स के टोपोलॉजी पे। इसको मैं आई करता हूँ, जी दबा के मैं इन दोनों को सेम करूँगा, आई करूँगा और यहाँ पे ठीक है, बीच का गैप कम है, स्केल जेड कर लेते हैं और जी जेड बाकी इसको मैं नीचे ले आऊँगा। ये हमारा मिरर रहेगा, तो इसको स्केल जेड करते हैं। मिरर और डोर थोड़ा अंदर की तरफ जाएंगे, थोड़ा अंदर की तरफ लेके आते हैं। इस पर आने वाले हमारे टेक्सचर्स, तो वो तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा लेते हैं डोर को थोड़ा सा दिखाने के लिए। तो हम इसको ई कर लेते हैं वाई डायरेक्शन में थोड़ा सा बाहर, इसको और इसको पकड़ के ई कर लेंगे वाई डायरेक्शन में थोड़ा और ज़्यादा बाहर। तो अब हम इसको पकड़ने वाले हैं और इसके साथ ज्वाइन करने वाले हैं। अब अगर हम चेक करें तो हमारा मॉडल एक बेसिक सा तैयार है। फिलहाल के लिए मैं ये वाले फेस, इस वाले को एक्सट्रूड कर लेता हूँ, इस वाले यहाँ पे थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेते हैं और मुझे ये वाले फेस को भी थोड़ा सा एक्सट्रूड करना चाहिए। अब अगर मैं देखूँ तो हमारा थोड़ा थोड़ा इसकी तरफ लग रहा है। तो अब क्या करें, अब यहाँ से थोड़ा सा इस वाले फेस को पकड़ेंगे, इस वाले टॉप को पकड़ते हैं, इस वाले को, इस वाले को। सबसे पहले मैं दो दबाऊंगा, यल एज तो एक्स करके डिसॉल्व एज कर लेते हैं और सिंपल इस फेस को दबाऊंगा, एक्सट्रूड करूंगा, थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेते हैं वेज डिसॉल्व करने के बाद। और ये वाला फेस को पकड़ के मैनुअली इन सबको सिलेक्ट कर लो, 3 दबा के आप फेस सिलेक्ट कर सकते हैं। टॉप व्यू में आ जाए, इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेते हैं, एक से नहीं होगा, देखा जाए तो हमारा यहाँ तक एक्सट्रूड हो चुका है। थोड़ा गलत हो गया, कोई बात नहीं, तो यहाँ से एक्सट्रूड कर रहे हैं तो ठीक है, एक्सट्रूड तो हो रहा है। तो हम टॉप व्यू में आते हैं, जीरो दबा के यहाँ तक थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेते हैं इसको। मॉडल एक्सट्रूड होने के बाद कुछ नहीं करना है आपको, तो मैं यहाँ से पहले इन सबको डिलीट कर लेता हूँ। काम करूँगा मैं एक और क्यूब ऐड कर लूँगा, स्केल्स ऐड करके इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं 1 इंच, 1 फुट आ गया, 2 इंच मैं कर लेता हूँ, जीरो जेड दबाता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ टॉप व्यू में और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ रख लेता हूँ बिकॉज टोपोलॉजी नहीं तो ज़्यादा ही ख़राब होने वाली है। स्केल एक्स कर लेते हैं और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैच कर लेता हूँ इसको यहाँ से प्रिस्क्राइबली। सो ठीक है, तो हमारा थोड़ा सा यहाँ पे मैच हो चुका है। क्या करना है, बस सिमिलरली यहाँ पे देख ले और यहाँ पे अब आने वाले एक तो पिलर्स आने वाले हमारे। तो मैं एक काम करता हूँ, उसके लिए इन सब फेसेस को पकड़ के सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक्सट्रूड वाई कर लेते हैं यहाँ तक, टॉप व्यू में आते हैं, जी वाई करके यहाँ तक ले आते हैं। तो हमारे पिलर का है, यहाँ पे मैं एक कट लगा लेता हूँ कुछ यहाँ पे। मैं इस व्यू में आता हूँ, तो अब मेरे को ई दबाना है, ये वाला पकड़ना है, ये वाला पकड़ना है, यहाँ पे ऐसे करना है। तो फिलहाल के लिए तो हमारा इधर की साइड कोई कट नहीं लगा है, तो मैं इस वाले को छोड़ देता हूँ, इस वाले को, इस वाले को और इस वाले को ही पकड़ना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। एक्सट्रूड करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा हल्का और एक्सट्रूड करके अब मैं आई करूँगा बिकॉज ड्यू टू वहाँ पे थोड़ा सा श्रिंकिंग था साइज का, और जो बचे कुचे एजेस हैं मैं उसको
राइट क्लिक करके सिलेक्ट करके इसके बाद मैं इसको एक्सट्रूड एज नॉर्मल भी क्लॉ कर सकते हैं। तो वाई एक्सिस पे ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ तक ठीक है। साइड व्यू में आ जाते हैं, ई दबाते हैं, एक्सट्रूड कर लेते हैं अपने मॉडल को। तो यहाँ तक तो लुक इसका ऐसा आ रहा है। सो लेट सपोज, तो हम थोड़ा और आगे चलते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ तक तो ठीक है। तो लेट्स सी, तो यहाँ पे मैं एक लूप का डायरेक्ट सोचता हूँ, यहाँ पे फेंस बनाने के लिए देखते हैं। बट फेंस बनाने से हमारा ट्यूटोरियल ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम इसको यहीं तक रखते हैं, काफ़ी है इतना मॉडलिंग के लिए। सो लेट्स, ठीक है, इतना इनफ है। वाई एक्सेस पे आ जाते हैं, हम फिर से देख लेते हैं। और मेरे को टॉप बनाना है, तो इसके टॉप को बनाने के लिए मैंने जो स्क्वायर ऐड किया है इसको पहले मैं फिक्स कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक रख लेता हूँ, बिकॉज हमारे इमेज जो है रेफरेंस उसमें यहीं तक है। ठीक है, एक क्यूब ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से क्यूब ऐड हो चुका है हमारा। इसके बाद हम इन्हें जो दोनों एज उड़ा के इसको सेंटर में ले आएंगे एक एज को, तो इससे हमारा एक ट्रायंगल बन जाता है। तो बहुत ईजिली आप यहाँ से ट्रायंगल बना सकते हैं। और रोटेट कर लेता हूँ मैं इसको जेड एक्सिस पे RZ90। फिर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा रख लेता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ। वाई एक्स एक्सिस पे थोड़ा स्केल कर लेते हैं, इसको यहाँ से भी स्केल करके थोड़ा सा यहाँ से मैच करना, आगे से हल्का सा आगे ही था वो, तो ठीक है। मैंने एक डुप्लीकेट कर लिया, शिफ्ट डी दबा देते हैं इसको, और डुप्लीकेट करके एक साइड में यहाँ पे रख लेते हैं, और जेड एक्सिस पे थोड़ा सा नीचे करके इसको यहाँ पे रख लेते हैं। इसको फिक्स कर लेंगे थोड़ा सा इसको ट्विक कर रहा हूँ कि सीन में कैसे एडजस्ट करना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे स्केल कर लेता हूँ एक्स एक्सिस पे, इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। और ये बिगिनर ट्यूटोरियल है, तो आप न्यू भी है तो उसको तो समझ पाएंगे। और हम हिंदी में ब्लेंडर कर रहे हैं, तो जो चैनल पे न्यू है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऐसे तो मैं सोचा इस टाइप का करके देखते हैं, बट ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इससे मैच नहीं कर रहा है हमारे। तो मैं और कुछ ट्राई करता हूँ, इसको वापस से इसके पोजीशन पे ले आते हैं यहाँ पे, और लेवल करने की ट्राई करें तो ठीक तो है, बट मैंने थोड़ा गलत जगह से कर दिया। कंट्रोल Z कर लेते हैं। हाँ, तुम यहाँ पे आ गया, साइड व्यू में आ जाते हैं, कंट्रोल B कर लेते हैं, बेवल हो गया, और इस एज पे यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब थोड़ा ठीक लग रहा है पहले से। थोड़ा सा पीछे ले आएंगे फिलहाल के लिए, सबको पढ़ के। यहाँ तक तो हमारा मॉडल काफी ठीक लग रहा है, तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैं घर के ऊपर के छोटे छोटे छत बनाने, पहले मैं इसको फिक्स करता हूँ। दोनों फेस को पकड़ते हैं, राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रूड फेस लॉन्ग नॉर्मल्स करेंगे, थोड़ा सा स्केल करेंगे इसको, एंड यहाँ से हमारा स्केल हो गया। और इस फेस को हम डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद लेट्स सपोज मैं इस फेस को भी डिलीट कर लेता हूँ। इस एज को पकड़ता हूँ, इस एज को पकड़ता हूँ, फिल F दबा के फिल कर ले। इस एज को पकड़े, इस दोनों एज को पकड़ के मैं F दबा के फिल कर लेता हूँ। 1 2 3 सब फेस एज वर्टेक्स मोड में आ सकते हैं। अब मैं आगे देखता हूँ, आगे करना थोड़ा सा इस एक्सिस में आते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा
कट लगा लेता हूँ बिकॉज सेंटर की तरफ ना थोड़ा सा खाली है, तो ये हमारा दिख रहा है, तो मैं दोनों पिलर्स के लॉन्ग कट लगा के ये वाला फेस को डिलीट कर लेता हूँ। मैंने कुछ फेस से डिलीट किया बट मुझे लगता नहीं इससे काम बनेगा। मैं ये दो फेस को फिल कर लेता हूँ, एक्सट्रूड कर लेता हूँ वाई एक्सिस पे इसको थोड़ा सा, और इस एज को मैं मूव करने की ट्राई करता हूँ, फेस से डिलीट कर लेता हूँ। मैंने फेस इस मॉडल को और हमने इस हाउस वाले इमेज को डुप्लीकेट करके रख लिया है, शिफ्ट डी कर दिया, दूसरे वाले को हाइड कर दिया। इस वाले से अब हम ये छोटे वाले घर बना के इसमें वो कर लेते हैं अपने। मैं इस वाले फेस को पकड़ता हूँ, इस वाले फेस को पकड़ता हूँ, फिल कर लेते हैं। बट ये ज़्यादा वहां तक पहुंचे, थोड़ा सा पीछे तो नहीं, बोले पीछे नहीं हो रहा, थोड़ा सा इसको पीछे करने की ट्राई करते हैं। इस वाले एज को इसके पास आ जाएगा एंड देन ये वाला डिलीट करते, नहीं बात नहीं बन रही, कोई बात नहीं, हम इसी से कर लेंगे। इतना आगे का ट्यूटोरियल नहीं है, इसको हम कर लेते हैं एक्सट्रूड। और एक्सट्रूड करके मैं इंट्रूड किया फेस को, इस वाले फेस को इंट्रूड करके, तो इस वाले फेस को पकड़ते हैं थोड़ा सा यहाँ पे रख के। ओके, तो काफी इस वाले फेस को पकड़ता हूँ मैं, वाई एक्सिस पे आता हूँ, आई दबा के इंट्रूड कर लेते हैं काफी। यहाँ पे डबल क्लिक करके लूप सेलेक्ट कर लें, इसको एक्सट्रूड कर लें वहीं पे, वैसा तो हमारा एक घर तैयार है बेसिक सा। और इसके बाद आ जाता है हमारा, इस घर को मैं शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट कर लेते हैं, यहाँ पे पहले रख लेते हैं, शिफ्ट डी दबाते हैं। इसके बाद मैंने डुप्लीकेट कर लिया, इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, थोड़ा रेफरेंस को मैच कर लेंगे। इसको मैं थोड़ा नीचे लेके आता हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे, थोड़ा पीछे, ज़्यादा होगा, थोड़ा वहां से मैं ऊपर कर लेता हूँ। तो फिलहाल के लिए इतना फिक्स है। तो अब देखा जाए तो हमारा मॉडल काफ़ी अच्छा लग रहा है, पहले से तो बेटर है, और ये थोड़ा बेसिक सा ट्यूटोरियल है, तो मैंने इस पर ज़्यादा एडवांस मॉडलिंग नहीं की है। फिलहाल के लिए बेसिक सा इंटीरियर एक्सटीरियर आर्किटेक्चर व्यू है जो मैंने आप सबके लिए बेसिक के लिए तैयार किया। जब आपको एडवांस में चाहिए होगा, एडवांस में ब्लेंडर पे कैसे बना सकते थे, अभी हमने सिर्फ मॉडलिंग किया। अगर आपको टेक्सचर भी चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट हम टेक्सचर पे बनाएंगे, उसके लिए आप इसको कमेंट करें, तो मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा जिसमें मैं इसको पूरी टेक्सचरिंग करूंगा, वो भी हिंदी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।